नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। यही बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी फिट बैठती है। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते जरूर नजर आ रहे हैं, हालांकि इनके बीच भी सब कुछ सामान्य नहीं है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों की तकनीक तक दी है, लेकिन वह साथ साथ चीन के दुश्मनों को भी भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन्हीं हथियारों के दम पर यह देश चीन को आंख भी दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की शान में जमकर तारीफ की थी। उन्होंने तो चीन को एशिया का निर्विवाद नेता तक करार दिया था। पुतिन का दावा था कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत भरोसेमंद व्यक्तिगत संबंध है। पुतिन ने खुलासा किया था कि रूस और चीन साथ मिलकर कई हाईटेक हथियारों को बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि रूस और चीन अंतरिक्ष और एविएशन सेक्टर में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन यह जानते हैं कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन हमेशा से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा करता है। दूसरा, पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में ड्रैगन विस्तार का इरादा रखता है। ऐसे में रूस यह जानता है कि अगर चीन को वह अपनी तरफ से पूरी छूट देता है तो वह उसकी सीमा पर भी कुछ नापाक हरकत कर सकता है। यही कारण है कि रूस उन देशों को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनकी चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। इसमें भारत, वियतनाम, म्यांमार की नागरिक सरकार, इंडोनेशिया और मलेशिया भी शामिल है। इन सभी देशों के साथ चीन के सीमा और समुद्री विवाद हैं। एशिया में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। भारत और चीन रूसी सैन्य हथियारों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि अगर खुदा न खास्ता भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया तो इसमें दोनों तरफ से रूसी हथियार आमने सामने आएंगे। रूस ने हाल ही में भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू की है। इसके अलावा रूस और भारत के बीच AK-203 राइफल के निर्माण पर भी अंतिम मुहर लग चुकी है। रूस ने चीन की तरह भारत को अरबों सैन्य हथियार बेचे हैं, जिसकी डिमांड नई दिल्ली ने मॉस्को से की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस ने 2015 से 2019 तक भारत को 7 अरब 53 करोड़ डॉलर सैन्य उपकरणों का निर्यात किया था। रूस से भारत के खरीदे गए हथियार और सिस्टम में INS चक्र जैसी अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी, INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर और सुखोई Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने रूस से कई तरह के युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल और टैंक भी खरीदे हैं। चीन और वियतनाम की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देश 1979 में लगभग 1 महीने का भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन और वियतनाम के बीच न सिर्फ दक्षिणी चीन सागर बल्कि जमीन पर भी विवाद है। वियतनाम के विदेशों से खरीदे गए सैन्य हथियारों का 84% हिस्सा रूस से आता है। रूस और वियतनाम शीत युद्ध के दौरान के काफी घनिष्ठ दोस्त भी हैं। 1990 के दशक से चीन और वियतनाम के बीच दुश्मनी बढ़ने के बाद से ही रूस वियतनाम के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूस अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। इसके बावजूद अमेरिका को मात देने के लिए रूस दक्षिण पूर्व एशिया में आकर्षक नए बाजार ढूंढ रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जो चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशों से हथियारों को खरीदने के इच्छुक हैं। SIPRI के अनुसार 2000 से 2019 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूस ने 10 अरब 70 करोड़ डॉलर की बिक्री की थी, जबकि इस अवधि में अमेरिका ने मात्र 7 अरब 86 करोड़ डॉलर के ही हथियार बेचे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार भी रूस का नया सैन्य भागीदार बनकर तेजी से उभर रहा है। रूस का म्यांमार की नागरिक सरकार और उसके बाद तख्त पलट से आसीन हुई सैन्य सरकार के साथ अच्छे संबंध है। म्यांमार की सैन्य सरकार लोकतंत्र समर्थक और जातीय सशस्त्र बलों के खिलाफ रूसी हथियारों को तैनात कर रही है। म्यांमार की रूस से हथियारों की खरीद भी चीन पर अपनी पारंपरिक निर्भरता को कम करती है। रूस इंडोनेशिया और यहां तक कि मलेशिया को भी हथियारों की बिक्री में तेजी ला रहा है। दोनों के दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते विवाद हैं। रूस के सैन्य हार्डवेयर अमेरिका और यूरोप के ऑफर किए गए हथियारों की तुलना में सस्ते और टिकाऊ हैं। रूस भी पश्चिमी निर्यातकों के विपरीत वस्तु विनिमय के जरिए भुगतान स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में संबंधित देश को डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ता है और अपने सामान के एवज में रूस के हथियार उसे मिल जाते हैं। दूसरी बात यह कि अमेरिका निजी हितों के अनुसार अक्सर दूसरे देशों के हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देता है, जबकि रूस जब चाहे हथियारों की आपूर्ति के लिए तैयार रहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।